हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं गोरखपुर मैथ्स एकेडमी और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, और हमने टी रेशियो के बारे में कुछ समझने का प्रयास किया। और एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। तो आइए आज की क्लास में एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज के हेल्प से टी रेशियोज को अच्छे से समझने और उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जो कि डायरेक्टली बोर्ड में आने का चांस रखते हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आइए, आपका स्वागत है। तो देखिए, ये सारी बातें हम लोग जो है कल की क्लास में किए थे। अगर आप जुड़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो शायद आप लोगों ने करके सारे आंसर लाए भी होंगे। तो जिनसे नहीं हो पाया था उनको छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ बेसिकली। बाकी वो लोग फिर से ट्राई करेंगे तो जरूर से हो जाएगा भाई। आइए, तो देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है। तब तक आपको याद हो गया होगा कि वो पी बाई एच होती है। यानी पी की वैल्यू जो है 1k दिया हुआ है क्योंकि रेशियो है, और एच की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं √2 दिया हुआ है, √2k दिया हुआ है। जब बेस की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट के अंदर में इस एच स्क्वायर में से माइनस कर देंगे अपने पी स्क्वायर की वैल्यू। हमने जो पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्ट लिख दिया। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो देखिए क्या होता है, अक्सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अपना एच स्क्वायर होती है। इस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा तो वो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होगा। इस बी की वैल्यू निकालना जाए तो अंडर रूट जो है वो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो वही वाली बात हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे। अब समझ में आ गया? हाँ सर। आइए, तो जो जो भी वैल्यू है वहाँ पे पुट करते हैं और अपनी वैल्यू को पा लेते हैं भाई। तो सिंपल कहेंगे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो √2k का स्क्वायर है, माइनस क्या करना है भाई, p का स्क्वायर, दैट इज 1k का स्क्वायर। आप यहाँ पे जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से जाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए आइए पहले हम जो है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप किसी भी रूट के अंदर में a है और इसका स्क्वायर करिएगा तो बच्चे आंसर जो आता है वो a आता है। तो यहाँ पे √2 का जब स्क्वायर करिएगा तो वो आंसर आ जाएगा 2, और k का स्क्वायर करिएगा तो आंसर आ जाएगा k स्क्वायर। इधर 1k स्क्वायर का जब स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा सिंपल k स्क्वायर, और इसको लिख देंगे अंडर रूट के अंदर में। 2k स्क्वायर में से के स्क्वायर चला जाएगा तो 1k स्क्वायर आएगा, और अंडर रूट में ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम सिंपल सिंपल 1k अपना आंसर लिख पाएंगे, यानी b की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 1k हो जाएगी। तो देखिए p दिया हुआ था, हाँ जी सर। h दिया हुआ था, हाँ जी सर। b आपने पता कर लिया, बिल्कुल सर। तो क्या बाकी के सारे रेशियोज आपसे पूछे जाएंगे, थीटा के लिए बता नहीं लेंगे बा? बिल्कुल बता लेंगे। तो साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा बता दीजिए भाई इस वाले के लिए। तो कॉस थीटा क्या होता है सर, बी बाई एच होता है, और बी की वैल्यू क्या होती है भाई, तो बी की वैल्यू सर आपने 1k निकाला है, और एच की वैल्यू सर जो है √2k दे रखा था, यानी k से k हम कैंसिल करेंगे, 1/√2 पा लेंगे भाई। ठीक है, जरा और आगे बढ़ते हैं। अब टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए सर बी की वैल्यू नीचे आती है, तो यानी यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1k, तो रख लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1k, वो भी है तो उसको भी रख लेते हैं ऊपर। k से k कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस केस में जो है टेन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से टेन थीटा को सॉल्व करिएगा भाई। तो बताइए टेन थीटा क्या होता है। तो जब टेन थीटा की हम बात करेंगे तो हमको पता है क्या कि टेन थीटा होता है कुछ और नहीं बल्कि पी बाई बी दिया हुआ। यानी डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब पी की वैल्यू 1k है और बी की वैल्यू अब की बार √3 है। जब हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट से अपना आंसर पा लेते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, 1k है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे अब की बार जो है √3k है भाई, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए के नहीं लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा क्योंकि कट पिट के आंसर वही आता है। ठीक है, तो बट लिख लीजिएगा क्योंकि आप रेशियो की बात कर रहे हैं तो बिना के नहीं आगे बढ़ना चाहिए, टेक्निकली गलत हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा भाई, 1k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ पे अभी मैंने बताया कि अंडर रूट ए का स्क्वायर जो है ये ए होता है, इसलिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर। एच की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4k स्क्वायर, जिसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि 2k
होता है भाई। तो देखिए क्या क्या दिया था और क्या मिल गया आपको, पी दिया था, बी दिया था और एच आपको मिल गया, यानी पी बी और एच मिल गया। तो आपके 6T रेशियो निकल जाने चाहिए। तो 6T रेशियो आपके निकल जाने चाहिए। तो होपफुली आप कर भी लेंगे भाई। अब देखिए इसी तरीके से ये है, तो ये तो सर आपको पता है कि सर यहाँ पे 24 है, ये 25 है, कल ही हम लोग किए थे, 7 आया था शायद आंसर। ठीक है, और वैसे भी डायरेक्ट हम जो है यहाँ पे पी की वैल्यू निकालेंगे तो 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो देखिए एक बार माइनस करने पे 1 आ जाएगा और प्लस करने पे जो है 49 आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आपको याद भी होना चाहिए और बाकी आप सॉल्व करेंगे तो 7 आ भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है बी और एच की वैल्यू दे रखी थी, ये बी की वैल्यू दे रखी थी, ये एच की वैल्यू दे रखी थी, पी की वैल्यू अभी आपने जो क्या निकाला 7 के निकाला, ये के और के, तो पी और बी और एच दे रखा है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये तो रही होमवर्क वाली बात। आइए आज का कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। तो बोला कि सर 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। भैया 15 cot A का मतलब क्या होता है सर जी? तो सर जी इसका मतलब तो हमको पता है, ये 15 जो है ना उसको साइड भेज दीजिएगा, तो ये cot A हो जाएगा और ये 8/15 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। चलिए बट ये बताएंगे सर आप कि cot की वैल्यू क्या होती है? सॉरी तो भूल गए, अरे बीपी होती है, B/P नॉट बीपी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये बी की वैल्यू दे रखी है, ये वाला जो है वो पी की वैल्यू दे रखी है। आपको साइन पता करना है, इसमें एच की जरूरत पड़ती है सर। सेक पता करना है, इसमें भी एच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एच निकाल लेते हैं भाई। एच कैसे निकालेंगे, तो हम बहुत जानकार हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं भैया। नजरें अगर आपकी होंगी और सही से सुनेंगे तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर। वाह, आइए तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं बल्कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगी। हाँ जी सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बी स्क्वायर दे रखा है दैट इज, देखिए 8K हो जाएगा, तो 8K का स्क्वायर हुआ हो जाएगा और K का भी स्क्वायर हुआ हो जाएगा। तो ये अच्छा अच्छा, अगर आप देखो इसको डायरेक्ट करते तो कैसे कर लेते, तो कल हमने आपको सिखाया था 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट। तो 5 का टेबल 3 बार में 15 होता है। ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा उस वाले फॉर्मूले से नहीं जाएगा, अगर मैं सही सही क्वेश्चन लिखा हूँ तो। ठीक है, पी और बी दिया हुआ है तो 4 3 5 जा 2 4 जा नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं। तो ये जो है एच स्क्वायर, हम सोचे थे कि आपको जो है ट्रिपलेट से सिखा दिया जाए, बट यहाँ पे ट्रिपलेट से काम कर नहीं रहा था। ठीक है, आज ये एच स्क्वायर हो जाएगा तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को अंडर रूट रख लीजिएगा। तो अंडर रूट रखिएगा तो ये 64K² हो जाएगा, ये जो है 225 है ना, 225K² हो जाएगा भाई। जरा इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, तो देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा और 289 हो जाएगा भाई। और 289 जो है कुछ और नहीं बल्कि ये 17 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पी और बी मिला था, एच की वैल्यू जो है आपको क्या मिल गई, 17 मिल गया। अब देखिए जब पी बी और एच सब मिल गया तो साइन ए की वैल्यू पूछी गई थी, अब बता लीजिएगा भाई। तो आज सर आप बढ़िया से लिख नहीं रहे हैं भाई, इसमें लिखना क्या है, इतनी बात तो आप लिख लेंगे, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए साइन ए की जो वैल्यू होती है वो P/H होती है। पी की वैल्यू आपने जो है यहाँ से उठा लेना है, यहाँ से ये वाली, तो क्या हो जाएगा 15K हो जाएगा। देखिए यही तो पी की वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगा भाई 15K हो जाएगा। और एच की वैल्यू देखिए हमने निकाला क्या 17, तो हम यहाँ लिख लेंगे 17K, के से के अंतिम यात्रा पे, आंसर आ जाएगा 15/17। उसी तरीके से सेक ए का निकाल लीजिएगा। सेक ए जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है B/P, तो ये क्या हो जाएगा P/B हो जाएगा। अरे सर क्या बोलते रहते हैं उल्टा पुल्टा, आप 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 थोड़ा ध्यान से पढ़ाया करिए। देखिए B/H होता है तो यहाँ पे H/B हो जाएगा भाई। H की वैल्यू 17K, B की वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना भाई। हाँ जी सर 8 ही दिया हुआ है। के से के कैंसिल करेंगे तो सेक ऑफ ए की वैल्यू जो है वो नथिंग बट 17/8 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो गया होगा। कब? जब आप कल की लेक्चर को पढ़ने के बाद से घर पे प्रैक्टिस करके याद करके चीज़ें आए होंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलिए, तो अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो ज़रा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए सर। क्या बात करते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन इतना जल्दी ला दिए। क्वेश्चन समझेंगे तो भी कर भी पाएंगे। क्या है? एंगल ए है और क्या है? एंगल बी है। दोनों क्या है भैया? अक्यूट एंगल है। कुछ इस तरीके से अक्यूट एंगल है कि कॉस ए की वैल्यू निकालने पे कॉस बी के बराबर आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, नोट दिस पॉइंट माय लॉर्ड। अच्छा, फिर आपसे क्या बोला है कि शो करिए, दिखाइए, दिखावा करिए किस चीज़ का? एंगल ए और एंगल बी बराबर है, इस बात की हमको क्या करना है? दिखावा करना है। तो मैथ भी कहता है दिखावा करना चाहिए, ठीक है। और आइए इस क्वेश्चन को सिद्ध करके हम बन जाते हैं कि हाँ, हम जो एडवोकेट बन सकते हैं। क्यों? आपका ड्रीम है ना एडवोकेट बनना? आइए आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप एडवोकेट बनेंगे तो क्या करिएगा, आप अपने जो है क्लाइंट से बोलिएगा कि मुद्दा क्या है, यानी आपके पास क्या क्या सबूत हैं, यानी गिवन क्या क्या है। तो गिवन ये है कि एंगल ए और एंगल बी, ये क्या है भाई? ये बहुत एक्यूट एंगल है सर, एक्यूट एंगल है। तो गिवन लिख लिए। फिर और क्या दिया हुआ सर? तो ये जो कॉस ए और कॉस बी हैं, ये दोनों आपस में बरोबर हैं। ये वाली बात भी क्लाइंट ने आपको बता रखी है भाई। फिर क्लाइंट आपसे सिद्ध कुछ करवाना चाह रहा होगा, कह रहा है भैया देखो ऐसा ऐसा कर दो। तो टू प्रूफ, यानी ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको पता चलेगा कि आपको प्रूफ क्या करना है, तभी तो आप केस लड़ेंगे भैया। तो टू प्रूफ भी नोट कर लीजिए। तो क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी को प्रूफ करना है। तो जब आपको प्रूफ ये करना है तो इससे जुड़ी हुई कुछ जो है लॉजिक डेवलप करने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे? कि मान ली इसको सिद्ध करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं भाई। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा रिकैप में। रिकैप में कहाँ चले गए सर? आपको थोड़ा सा ट्रायंगल चैप्टर अगर पढ़े होंगे बचपन में तो सिखाया गया होगा कि एंगल, ठीक है, सॉरी, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। साइड साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ये वाली बात पढ़ाई गई होगी। अगर इतनी बात नहीं पढ़ाई गई तो ये वाली बात तो पक्का पढ़ाया गया होगा। क्या? कि अगर 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 मगर क्या करते हैं सर, अगर ये जो पिंक वाला एंगल है इस येलो वाले एंगल के बराबर हो जाए, या फिर इस ग्रीन वाले एंगल के बराबर हो जाए। इनमें कह रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल ए है, वही एंगल जो है यहाँ भी आ जाए, तो हम कहते थे कि सर ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाता है, कहते थे ना भाई। तो क्या इसी का उल्टा मैं अगर ये कह दूँ कि अगर अगर ये वाला साइड जो है और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, अगर आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट में पाए जाने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। हाँ सर, कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते हैं भाई? फिर ज़रा सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हमारा ट्रिंगलवा है, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, हम ये प्रूफ कर दें, हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला साइड आपस में बराबर है, तो हमको पता है सर कि ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम कहेंगे कि इस वाले के सामने और इस वाले सामने का जो एंगल बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा। हाँ जी सर। यानी कुल मिला के हमको जो है, अब देखिए ये हाइपोटेन्यूज कहते हैं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, ठीक है। तो एक बेस बनेगा और एक परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये बेस और परपेंडिकुलर जो है इन दोनों का जो दोनों साइड मिलेंगे वो आपस में क्या होने चाहिए, अगर इक्वल प्रूफ कर दिया जाए तो हम इस बात को प्रूफ कर देंगे कि भाई हमारा जो काम बन जाएगा। चलिए, तो हमने अपने केस को अच्छे से स्टडी कर लिया और किस किस तरीके से हम अपने मुद्दे को प्रूफ कर सकते हैं वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम जाएंगे वकील सॉरी जज साहब के सामने यानी कोर्ट में। कहेंगे सर टू प्रूफ करने के लिए हम आए हैं आपके सामने। लिखिएगा टू प्रूफ, और आप जो है वाइट कलर का शर्ट पहन के जाइएगा टू प्रूफ। जब टू प्रूफ आप करिएगा ना भाई, तो कैसे करिएगा? तो लिखिएगा कि वी हैव, आप कहेंगे सर हमारे पास सबूत है, लिखिएगा वी हैव, हमारे पास है क्या कि सर कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, ठीक। फिर आप लिखिएगा वी नो दैट, वी नो दैट,
आप वकील बनी तब जानकार भी तो होंगी, बहुत जानकार हैं आप। तो वी नो दैट क्या कि कॉस ए, अच्छा ये देखो किसी ट्रायंगल के लिए होगा ना सर, ये जो पूरा केस होगा किसी इंसान का होगा, उस इंसान को बनाया ही नहीं है, उसको उसको जो है पेश ही नहीं किए हैं। तो आइए उस इंसान को भी पेश कर देते हैं, यही वो इंसान है जिसकी हम बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है सर। और इसमें अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल एंगल ए है और ये वाला एंगल एंगल बी है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक, तो इसको एक्स वाई और जेड बोल दें। तो देखिए ए के सामने वाला और ये सामने वाला जो साइड होगा, यानी एक्स वाई को हमको जो है वाई जेड प्रूफ कर दे, अगर ये वाली बात हम प्रूफ कर दे तो अपना काम प्रूफ कर लेंगे भाई। तो हम पता है कि सर कॉस ए इजकल टू क्या होता है, कॉस बी होता है, कॉस ए इजकल टू कॉस बी होता है। ठीक है सर। माय लॉर्ड केस को आगे बढ़ाया जाए तो कॉस की वैल्यू अगर सिंपल देखा जाए सर तो होता है सर बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच। यहाँ भी क्या हो जाएगा बी अपॉन एच हो जाएगा सर, बात बरोबर है, हाँ जी। अब ये देखेंगे कि एंगल ए के लिए बी कौन है। देखिए एंगल ए के लिए जो बी है वो एक्स वाई हो जाएगा, अगर यही ट्रायंगल है हमारा तो एंगल बी के लिए जो सॉरी एंगल ए के लिए जो बी होगा, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बचा बी, यानी एंगल ए के लिए जो बी होगा ये वाई जेड होगा, कौन होगा वाई जेड। तो जो भी होगा उसको लिख लिया जाए सर, जरा अच्छे से उसको नजरे गड़ा के लिख लिया जाए। देखिए इस बी की वैल्यू इस वाले एंगल ए के लिए वो क्या हो जाएगी, तो एंगल ए के सट के कौन है वाई जेड, तो ये वाई जेड हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एक्स जेड हो जाएगा, तो एक्स जेड क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और ये आपस में बराबर दिया हुआ है। अच्छा जी, तो अब देखिएगा यहाँ पे भी जो है एच क्या हो जाएगा एक्स और जेड हो जाएगा। इस बी की बात करें तो इसका बी यानी इसके सटके जो आएगा, इसके सटके कौन आएगा एक्स वाई आएगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको सर बराबर दी हुई थी, हाँ जी सर। अगर ध्यान से देखेंगे सर, ध्यान ही से देख रहे हैं तो ध्यान से सुन भी लीजिए, सुन भी रहे हैं सर। देखिए एक्स जेड और एक्स जेड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, मिलेगा ना सर एक्स जेड इज इक्वल टू वाई एक्स, ये मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये वाली बात मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वाली मिल जाएगी, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड, ये वाली बात आपको चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है कि सर एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर अगर मगर मत करिए सर, ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाए तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो हमने ये वाला साइड को बराबर दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि एंगल ए और बी को हमने बराबर दिखा दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे और कहेंगे HP यानी हिमाचल प्रदेश, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने अच्छे से कर लिया भाई। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये गर्मा गर्म क्वेश्चन आपके सामने है भाई। वैसे अगर हमसे पूछते हैं तो बताइए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं सर। तो मुझे पता है सर कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होती है। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा, बाकी इस पे क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे और इस रिलेशन को आगे बढ़ेंगे। तो बड़े आराम से कह सकते थे कि सर कॉट के सामने वाला जो है ये कॉस की वैल्यू दे रखी है और ये वाला जो है साइन की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे जो है साइन की वैल्यू यानी 8 रख देते हैं, कॉस की वैल्यू जो है वो 7 रख देते, पुट करते वैल्यू और आंसर आ जाता। बट ये तो हुआ सर खास जिंदगी, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आपको जीना है आम जिंदगी। ठीक है, मेंटोस ज़िंदगी नहीं जीनी है, यानी CBSE में लिखना पढ़ना भी तो होता है भैया। ठीक है, तो आइए CBSE के हिसाब से थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, पूरा नहीं थोड़ा सा ही। चलिए, तो गिवन है आपका, है ना, गिवन है आपका कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है भाई, अब देखिए कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, क्या होता है 10 का उल्टा, यानी 10 अगर आप देखे होंगे 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है P/B होती है। तो इसका उल्टा यानी कॉट थीटा यानी रेसिप्रोकल, तो B/P हो जाएगा। यानी कह सकते हैं गिवन क्या है कॉट थीटा इक्वल टू इतना, यही इक्वल इक्वल होता है, हम बोल सकते हैं कि इक्वल टू ये कुछ और नहीं बल्कि B/P हो जाएगा भाई। ये वाली बात आपको गिवन है, क्या सिर्फ इतनी गिवन है, नहीं। अब देखिए यहाँ पे B के जगह पे हम लिख सकते हैं
तो इम्प्लाइज दैट बी की जगह हम लिख सकते हैं कि 7k, क्योंकि रेशियो है। पी की जगह क्या लिख सकते हैं सर, 8k लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रेशियो है। अब देखिए साइन पता करना हो या कॉस पता करना हो, इन दोनों की वैल्यू पता करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, एच की ज़रूरत है। अब ये एच मिलेगा कहाँ से, तो आपको नहीं पता क्या, हम लोग क्या हैं, बहुत जानकार हैं। क्या जानते हैं, PYT, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि अक्सर बी का स्क्वायर में जब पी के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो एच का स्क्वायर मिल जाता है भाई। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जी सर। चलिए 7k के स्क्वायर में 8k के स्क्वायर को ज़रा जोड़ा जाए और देखा जाए कि किसका स्क्वायर मिलता है। तो ये 49 और ये 64, 9 और 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर तो स्क्वायर ही नहीं मिलेगा। 10 और 13, ठीक है, 13 3 कैरी 1, 10 और 11 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 11k स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू बोल पाएंगे कि अंडर रूट 113 के हो जाएगी, और यही अपना एच की वैल्यू हो जाएगा। जब ये एच की वैल्यू मिल गया तो ज़रा हमको इसको पता करने के लिए, इस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए भाई हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए हमें एक तो चाहिए साइन थीटा की वैल्यू और एक तो चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो इसको क्यों ना सेपरेट करके, कहे तो अलगा विलगी करके थोड़ा पता कर लिया जाए भाई। चलिए थोड़ा सा हम इसको जगह बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अभी तक निकाल चुके होंगे भाई, ठीक है। अगर आप निकाल लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए इसको यहाँ रख देते हैं। तो अब देखिए साइन एट थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, P/H मिलेगा। P की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू देखिए ना सर, यहाँ पे 8k दिया हुआ है। H की वैल्यू भी निकालने की अंडर रूट 113k होता है, 3k होता है, k से k कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/113, और ये अंडर रूट में हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइन थीटा निकाल लिए। अब जब कॉस थीटा आप निकालिएगा तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, वो आ जाएगा 7/√113, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो जो इवेल्युएट करना है आपको उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इवेल्युएट किस चीज़ को करना है भाई, तो इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा को, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा है क्या, ऐसा होता तो a-b का होल स्क्वायर बन, सॉरी a² - b² बन जाता, बिल्कुल बना सकते थे, बना ले क्या। चलिए अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है। मैं कह रहा हूँ इसको पूरा सॉल्व करने से पहले देखिएगा कि ये a+b है और ये a-b है, ये a+b है और a-b है, तो इसको फार्मूला लगा के थोड़ा छोटा कर लिया जाए क्या। हाँ जी सर। तो देखिएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ सर, आपके लग रहा है सर जानकारी है नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तक आपको बोलना चाहिए सर वी नो दैट a² - b² इज इक्वल टू a-b और दूसरे ब्रैकेट में a+b। उसी वाले फॉर्मूले से हमने जो इसको लिख दिया 1² माइनस b की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये लिख लिया भाई। अच्छा, यानी अब जो हम साइन स्क्वायर निकाले हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, और कोई चारा नहीं है। तो साइन की वैल्यू क्या निकाले थे, 8/113, और ये था आपके रूट में, इसी का आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करके लिखना है भाई। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है हमको, 1 माइनस 7/113, और ये रूट में था, इसी का स्क्वायर करके लिख देना है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 1/64, अपॉन में हो जाएगा 113, क्योंकि अंडर रूट a का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से बाहर चला जाता है। उस तरीके से 1 माइनस 7/113 हो जाएगा। अब देखेंगे तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64, अपॉन में जो है 113 हो जाएगा, फिर बड़ा वाला, फिर जो है 113 में से सर 7 ही था सर, 7 का स्क्वायर होगा ना, बताते नहीं हैं आप लोग चाहते हैं सर गलत गलत पढ़ा दें। बोला करिए भाई जल्दी से चिल्ला के, ऐसा चिल्लाइए कि हमारे कान तक आवाज़ आ जाए आप लोगों की। नहीं आ रही है ना, कौन कह रहा है सर मम्मी मारेंगी चिल्लाएंगे तो।
डर लगता है ना, हमको भी लगता है। चलिए देखिए इन दोनों को माइनस कर लेना है भाई। तो 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 0 में से 6 जाएगा यानी 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा भाई, माइनस कर लीजिए। तो देखिए 13 में से 9 जाएगा तो 3 1 4 मिल जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 49/64। 49/64। अच्छा, जो मैं तरीका बता रहा था आप लोगों को, कौन सा वाला तरीका भाई, कि इसको जो है कॉस के जगह पे और इसको जो है अब साइन के जगह पे रख सकते थे। ज़रा उसको रखिएगा यहाँ पे, कॉस के जगह पे 7। तो जब रखते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 1+8 और 1-8, नीचे आता 1+7 और फिर आता 1-7, यही आता इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 7 किसके लिए है, 7 जो है कॉस के लिए है। जब सॉल्व करते तो यहाँ पे 9 इंटू ये 8 में से, oh my God, देखिए एक सेकेंड, कहाँ थे हम लोग, सॉरी। तो 1+साइन और 1-साइन हो जाता, ठीक है, सही तो जा रहते हैं। 1+8 और ये हो जाता आपका 1-8। उस तरीके से यहाँ पे आते तो 1+7 और ये हो जाता आपका 1-7। तो ये हो जाता 9, ये होता आपका माइनस का 7, ये हो जाता आपका 8 और ये हो जाता माइनस का 6। अब देखिए 9 7 जा कितना होता है, 7 9 जा 63 और 8 48। इधर हम लोग का आंसर क्या है भाई, आंसर इधर हम लोग का क्या है, 1+साइन, ठीक है, ऐसा आया है। 1-साइन स्क्वायर लिख दिए, 1+कॉस स्क्वायर लिख दिए, 1+ माइनस था, ठीक है, 1-1 - कॉस लिख दिए, ठीक है भाई। 1-साइन स्क्वायर लिख दिए, सारी चीज़ लिख दिए। जरा यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ सही है ना, कुशल मंगल है ना भाई। 7 का स्क्वायर 49, इधर से 4, 3 रख दिए, 7 6 14 11 भी हो गया, ठीक है, ये सब भी बात सही थी। साइन P 8/30, ठीक है, 7/13 10 इधर आ जाएगा तो 8 की वैल्यू 64 अपन इतना, ठीक है। 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 113 में से जब 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा, जो कि परफेक्टली फाइन है। और उसमें से जो है हम लोग अगर 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, यानी इधर वाला 49/64 आ रहा है। तो इधर क्यों गड़बड़ा रहा है, अच्छा गड़बड़ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको कहाँ लगाते हैं उसमें थोड़ा सा लिमिटेशन होता है। यहाँ पे जो है लिमिटेशन की वजह से ये चीज़ होता है। अगर ये सारा का सारा लीनियर पॉलिनोमियल में होता, ठीक है, तो यानी सारे टर्म का वैल्यू जो होता है, हाँ, वो एक पावर का होता तो वो होता। देखिए यहाँ पे पावर 0 हो गया ना, इस वाले टर्म का पावर क्या हो गया, 0 हो गया है। और इस वाले पावर अगर इसको मैं x मान रहा हूँ तो अगर ये 1+x हो जाएगा और ये 1-x हो जाएगा, ठीक है। तो इस 1 वाले का तो पावर 0 हो जाएगा और x वाले पावर का 1 हो जाएगा। तो पावर सेम ना होने की वजह से हम इस तरीके का कंसेप्ट नहीं लगा पाते हैं। तो इस कंसेप्ट में यही लिमिटेशन थी, इसी वजह से आंसर आपका गलत आ रहा था। बट खैर आप जो बेसिक तरीका है उसी से जाइएगा, बहुत ज़्यादा हीरो बनने की प्रयास मत करिएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर यहीं पे प्लस दे दिया होता, मल्टीप्लाई नहीं करता, तो इस तरीके से हम जो गए थे वो भी तरीका सही था, यानी यूनिफॉर्म पावर का होता, सेम पावर का होता। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए उसको भी जल्दी से निपटा लेते हैं भाई। इसको मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हमको लग रहा है आप करने लायक हो गए हैं, ठीक है। तो ये कॉट ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3। देखिए इसका मतलब क्या है सर कि ये b/p की वैल्यू है, तो b की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 3 है, और हमको 3, 4, 5 का ट्रिपलेट पता है। इस वजह से हम सीधे सीधे कह पाएंगे कि h की वैल्यू 5 होगी। अब के लगाइएगा तो कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू मिल जाएगी, p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया,
तो एक बार क्या कर लीजिएगा, यहाँ से tan ऑफ ए निकाल लीजिएगा, एक बार जो है आप cos ऑफ ए निकाल लीजिएगा, और एक बार जो है आप sin ऑफ ए निकाल लीजिएगा। इन तीस चीज को निकाल लीजिएगा। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके इधर सॉल्व करिएगा, एक बार राइट हैंड साइड लेके इधर सॉल्व करिएगा। आपको आंसर जो है बरोबर मिलेगा अगर आप कैलकुलेशन बरोबर करेंगे तो। उस तरीके से इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन क्या बोला है जरा इसकी बात कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। ठीक, और ट्रायंगल का कलर कौन सा रखा जाए, ये वाला कलर रखा जाए। ठीक है, ठीक है सर, आपकी मर्जी, कौन सा हमारे कलर, हमारे पसंद का कलर चूज करेंगे यार, कोई बात नहीं। बोला कि क्यू पे जो है 90 डिग्री बना है। ठीक, और इस ट्रायंगल का नाम जो है पी क्यू आर है, जहाँ पे इस पी आर और इस क्यू आर को जोड़ने पे 25 मिल रहा है, जहाँ पे अपना पी क्यू की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, तो इन दोनों का हमको सम दिया हुआ है इतना। हाँ जी सर, दिया तो है। अब मुद्दा ये है कि अगर इन दोनों का सम दिया हुआ है तो हमें क्या पता करना है, साइन पी पता करना है। जब साइन पी पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे, नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा ना सर, नहीं कर पाएंगे। तो कोई जुगाड़ उगाड़ है, क्या जुगाड़ कर सकते हैं। अगर देखिएगा, अगर एक पी आर है और एक क्यू आर है और दोनों को जोड़ के आ रहा है 25 आ रहा है, तो इस पी आर के जगह पे, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो 25 माइनस क्यू आर होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो आपको ये वाली बात पता है सर कि पी क्यू का जब स्क्वायर करिएगा और उसमें क्यू आर का जब स्क्वायर करिएगा और दोनों को जब जोड़िएगा तो आपको पी आर का स्क्वायर मिलेगा, और नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। तो ये वाली बतिया कहाँ से लिखे हैं, तो ये वाली बात दी हुई थी, वहाँ से ये पहुँच गए। हाँ सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई। तो सर ये वाली बात आप कहाँ से लिख दिए, हम बहुत जानकार नहीं है क्या, आप तो हैं बट हम लोग नहीं हैं। बता दे रहा हूँ जानकारी क्या है, पी बाई टी पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर, कुछ समझ में आया, तो क्या समझना था, समझा ही नहीं रहे। अरे समझना ये था बच्चे, ये देखिए ना, जो पी आर है, यहाँ भी पी आर है, तो इस पी आर के जगह पे अगर ये वाली वैल्यू रख दें तो देखिए इसकी वैल्यू तो पता है, क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पी आर की वैल्यू मिल जाएगी, सबकी वैल्यू मिल जाएगी, काम तमाम हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट गिवन था, हमने यहाँ से पी आर की वैल्यू क्यू आर के टर्म में जनरेट कर ली, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और हमने देखा कि जो पी आर है यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसकी वैल्यू देखिए, इस पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखा है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5K का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर की वैल्यू सर नहीं पता, तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो पी आर के जगह पे हम 25 माइनस क्यू आर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो गिवन था वहीं से हम इसको एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यू आर में एक रिलेशन डेवलप होगा और वहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, तो ये अपना प्लस ये अपना क्यू आर स्क्वायर, ये देखिएगा तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर हो जाएगा। कैसे सर, क्या क्या कर देते हैं, अरे बचपन में इसके लिए आप लोग मार नहीं खाए हैं क्या, आप लोग के टीचर लग रहा है मार के नहीं पढ़ाते हैं। चलिए, कौन सा वाला फार्मूला भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, तो देखिए ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2a और b, उस तरीके से हमने इसको लिख लिया है भाई। चलिए, तो जब इतनी बात हम लोग कर लिए तो आगे वाली बात भी कर ही लेते हैं सर। तो ये 25K स्क्वायर है, अब देखिए क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 25, ये 25 कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन में 25 और 5 दे रखा था। देखिए यहाँ पे के लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तो सीधे सीधे दे रखा था ना,
तो इस के को धीरे से, अरे पूरा गोली नहीं मारना था सर, मतलब समझ रहे ना, के की वैल्यू क्यों नहीं लिखना था, क्यों नहीं लिखना था, क्योंकि सर ये तो नंबर हमको दिया था, रेशियो तो दिया नहीं था, तो फिर क्यों के और वो मानना फालतू का, इसलिए हमको नहीं लिखना चाहिए था। आइए छोटे से भाई साहब, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हट गया, ये केस का हट गया, ये केस का हटा, क्योंकि ज़रूरत नहीं था ना इसकी, क्योंकि रेशियो तो था नहीं, तो मल्टीपल की वही बात गुंजाइश ही नहीं थी। ठीक है, आइए, तो ये हो गया, क्यू आर से क्यू आर कट गया, यहाँ पे मिला आपका, अच्छा ये 25 था, बट यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, माइनस देखिएगा तो ये 50 का क्यू आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 625 होगा, ये आपका जो है 25 हो जाएगा, ये माइनस का 50 क्यू आर है भाई। जब उधर लेके जाएंगे तो 25 में से 625 माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू आपको -50 50 क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी। 10 से सॉल्व करेंगे तो -600 हो जाएगा, 10 सॉल्व करेंगे तो -50 क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, इसको सॉल्व करिएगा, माइनस से माइनस ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, और ये 5 के टेबल में 12 बार में 12 5 60 है ना, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू जो है 12 मिल जाएगी। अगर क्यू आर की वैल्यू 12 मिल जाएगी तो यहाँ पुट करिएगा, जब यहाँ पुट करिएगा तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी सर, यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस 12 मिल जाएगा, दैट इज़ पी आर की वैल्यू 5 में से 2 3 और 2 में से 1 1, तो पी आर की वैल्यू 13 मिल जाएगी, यानी इसकी वैल्यू आपको 13 मिल गई और इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, ये आपको 12 मिल गया। ठीक है, चलिए भाई, आप पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होता सर 5 12 और 13 का, तो आप कह सकते थे कि सर कौन सा ऐसा है। ठीक है, तो आप ट्रिपलेट से भी जा सकते थे, लेकिन मुझे को समझाना था कि आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ क्या और कैसे आई थी भाई। ठीक, अगर ये आई हैं तो आपको देखिए सब कुछ मिल गया, जब सब कुछ मिल गया तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं कंजस्टेड कर लिख दिया हूँ, लेकिन अब वीडियो को देखते हुए आए तो आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे लिखी गई थी। तो बड़े इत्मीनान से इस चीज़ को देखिएगा, समझ में आएगा और आपको बिल्कुल मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। तो थैंक यू क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखते रहिएगा भाई। कैसे समझ में आ गया होगा, लाइक सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं मास्टर जी।